पाकिस्तान में अभी ये चीज़ इतनी आम नहीं हुई, लोग इतना वाकिफ नहीं है, तो पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म कितना फेस किया? क्रिटिसिज्म तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे इवन कोई मॉडलिंग भी कर रहा है, कोई एक्टिंग भी कर रहा है, तो उसको भी लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं। इट्स नॉट अ मॉडलिंग कंपटीशन। ये इनका जो प्रोजेक्ट है, इनका जो काम है, यही है कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज सारी दुनिया को दिखाई जाए। क्रिटिसिज्म भी इतना फेस किया, स्ट्रगल को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, लेकिन बाज़ औक़ात आप थक जाते हो। कोई ऐसा मरला आया जिसमें सोचा कि अब मुझे वापस चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, हार मान लेनी चाहिए? मेरा शौक था कि मुझे जो है पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करना है नेशनल लेवल पे जाके, इंटरनेशनल लेवल पे जाके, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इस टाइटल ने हमें पहचान दी है। हमारी खूबसूरती ही मैटर की जाती है इस कंपटीशन में, या जहानत को भी प्रेफर किया जाता है? आपको जो है इंटरनली भी ब्यूटीफुल होना चाहिए, आप में जहानत भी होनी चाहिए, और दूसरी बात ये जहानत के साथ साथ आपके पास पाकिस्तान की मोहब्बत भी होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम जी, टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2024, जो कि हाल ही में ये टाइटल जीतकर पाकिस्तान आई हैं। इनसे जानते हैं कि इस टाइटल को जीतना इनके लिए कितना मुश्किल रहा और कितना आसान रहा, इस सफर को एंजॉय कितना किया। चलते हैं महविश की जानिब और उनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं महविश? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच महविश, इतनी मसरूफियत में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं जानना चाहूंगी कि इस टाइटल को जीतना एक पाकिस्तानी लड़की होने की हैसियत से कितना मुश्किल रहा, कितना आसान रहा, क्या बताएंगी अपनी जर्नी? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरी जर्नी जो है वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी, और इसके साथ मुझे बहुत सारी स्ट्रगल भी करनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान से गर्ल्स जो थी कम थी, लेकिन ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा थी। लाइक कोई कनाडा से थी, कोई अमेरिका से थी, कोई यूएस से आई हुई है। तो मेरे लिए एक काफ़ी जो था स्ट्रगल था, काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था कि इन सब गर्ल्स में से किस तरह से सिलेक्ट होना है। लाइक एक टाइटल के लिए 300 to 400 गर्ल्स थी, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था, आप खुद ही समझ सकती हैं, तो काफ़ी मुश्किल था। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी ये चीज़ इतनी आम नहीं हुई, लोग इतना वाकिफ नहीं है, तो पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म कितना फेस किया, इस बारे में क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, क्रिटिसिज्म तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे इवन कोई मॉडलिंग भी कर रहा है, कोई एक्टिंग भी कर रहा है, तो उसको भी लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये जो मिस पाकिस्तान का जो पैजेंट है, ये पाकिस्तान में एज सच न्यू है, क्योंकि अभी ये 2024 से ही स्टार्ट हुआ है। पहले तो अगर हम इंटरनेशनली देखें तो पी जो वर्ड है, पी ग्रुप ही नहीं था, तो अब जो है मिस सोनिया अहमद ने 2024 से स्टार्ट करवाया है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं व्हाट इज़ दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि इट्स अ मॉडलिंग कंपटीशन के लोग जो हैं मॉडलिंग कर रहे हैं। इट्स नॉट अ मॉडलिंग कंपटीशन। ये इनका जो प्रोजेक्ट है, इनका जो काम है, यही है कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज सारी दुनिया को दिखाई जाए। ठीक है। अच्छा महविश, मैं मज़ीद जानना चाहूँगी कि क्रिटिसिज्म भी इतना फेस किया, स्ट्रगल को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, लेकिन बाज़ औक़ात आप थक जाते हो। कोई ऐसा मरला आया जिसमें सोचा कि अब मुझे वापस चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, हार मान लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो था स्टार्ट से मेरा शौक था कि मुझे जो है पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करना है नेशनल लेवल पे जाके, इंटरनेशनल लेवल पे जाके, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इस टाइटल ने हमें पहचान दी है हमारी। तो जब हम जो है, हमारा शौक होता है और हम किसी चीज़ के लिए बहुत विलिंग होते हैं, तो कभी भी फिर बंदा जो है जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाए, जितनी मर्जी स्ट्रगल आ जाए, तो बंदा पीछे नहीं हटता। तो मैं पीछे नहीं हटी, मुश्किल बहुत थी लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। अच्छा महविश, हमें ये भी बताइए कि खूबसूरती ही मैटर की जाती है इस कंपटीशन में, या जहानत को भी प्रेफर किया जाता है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि आपको एक्सटर्नली ब्यूटीफुल तो होना चाहिए, लेकिन इसका जो है क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट था। सिर्फ आपको बाहर से खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, आपको जो है इंटरनली भी ब्यूटीफुल होना चाहिए, आप में जहानत भी होनी चाहिए, और दूसरी बात ये जहानत के साथ साथ आपके पास पाकिस्तान की मोहब्बत भी होनी चाहिए, क्योंकि अपनी कंट्री को आप प्रेफर कर रहे हैं, अपने मुल्क को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपने मुल्क की मोहब्बत ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा महविश, क्योंकि आप ये पेजेंट जीत कर आई हैं, तो जाहिर बात है कि आप पे तमाम तर चीज़ें, खूबसूरती तो मौजूद है ही, लेकिन इसके साथ साथ जहानत भी है। मैं जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पॉलिटिशियन है, खातून या मेल, जिनसे महविश इंस्पायर है और सोचती हैं कि ये पर्सनालिटी पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकती है?
हाँ जी बिल्कुल। जहाँ पर बात आती है सियासत की, पॉलिटिशियन की, मेरे नज़दीक असल पॉलिटिशियन वही है जो पहले दिन ही आते ही सिलेक्ट होते ही पहले दिन से ही काम शुरू कर दे। तो आप देख सकती हैं कि बेनज़ीर भुट्टो हो गए इससे पहले। लेकिन अगर करंट इश्यूज़ की बात की जाए, करंटली जो है अगर देखा जाए जो पॉलिटिशियन है वो मरीम नवाज़ ही हैं, क्योंकि आप देख सकती हैं कि मरीम नवाज़ जो है वो ऐसी पॉलिटिशियन है जिन्होंने बहुत सारी मुश्किलात जो है हैंडल भी की, सब देखा भी, लेकिन उसके बावजूद वो सिलेक्ट होने के बाद जो है उन्होंने पहले दिन से ही काम स्टार्ट कर दिया है। तो हाँ, और अगर हम ये सोचें कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी नामवर शख्सियात हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिनमें से जी महविश को लगता है कि ये ब्यूटी पेजेंट में जा सकती हैं, जिसमें फिरदौस आशिक अमान भी है, जिसमें मरियम नवाज भी है, हिना परवेज भट्ट भी है, क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी सियासतदान है जो ये पेजेंट जीत सकती हैं? आपने तो पॉलिटिशियंस का नाम ले लिया, ये सारी पॉलिटिशियन माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है कोई शक नहीं है। मतलब फिरदौस आपा भी माशाल्लाह वाकई बहुत खूबसूरत है और काम भी बहुत अच्छा करते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन, ऐसा ही है। तो आपको लगता है वही जीतेंगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब ब्यूटी पेजेंट आपने 3 नाम ऐसे ले लिए जो काम भी अच्छा करते हैं और ब्यूटी विद ब्रेन भी है, लेकिन अगर इन तीनों में देखा जाए तो उन सब में फिर मरियम नवाज ही ऊपर होंगी, जाहिर सी बात है। बात है, लेकिन हिना परवेज भट्ट भी है। मुझे लगता है हिना परवेज भट्ट जैसे पॉलिटिक्स में मरियम नवाज साहिबा को फॉलो कर रही हैं, वैसे ही वो फॉलो करती हुई ब्यूटी पेजेंट में भी पहुंच जाएंगी। और वहां पर भी भाई हमने वैसे ही हाल ही में एक वीडियो वायरल होते देखा कि हिना परवेज भट्ट मरियम नवाज के बिल्कुल पीछे रहने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है जी ब्यूटी पेजेंट में भी वहां पहुंच जाए। अच्छा महविश, आखिर में जानना चाहूंगी कि फैमिली का क्या रवैया रहा, क्योंकि ब्यूटी पेजेंट को डाइजेस्ट करना पाकिस्तान में अभी कोई बहुत बड़ी बात है, कोई आम और मामूली बात नहीं है। तो फैमिली ने क्या सुनते ही एक्सेप्ट कर लिया? फैमिली की तरफ से कितनी मुश्किलात देखी? फैमिली की तरफ से जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्लेस्ड हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी मॉम की वजह से ही इस ब्यूटी पैजेंट में एंटर हुई हूँ, क्योंकि जब मैं इसके बारे में सोच रही थी मैंने इसे जब क्राइटेरिया पढ़े मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे लगे, क्योंकि इसमें मॉडलिंग नहीं थी। इसमें था ब्यूटी विद ब्रेन। आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास अपने वतन की मोहब्बत होनी चाहिए, आपके पास जहानत होनी चाहिए, आपका IQ लेवल चेक किया जाता है, बहुत सारे और हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरी मॉम जो है उन्होंने ही मुझे पुश किया कि अगर क्योंकि उनको स्टार्ट से ही पता था कि इस बच्ची जो है इसने कुछ करना है। मैं कहती थी कि मुझे जो है मुल्क का नाम रोशन करना है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, तो ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए मैं इसमें एंटर हो गई। अच्छा, पाकिस्तान से सभी लोग अब्रॉड मूव कर रहे हैं, क्या हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि मिस पाकिस्तान महविश भट्ट भी अब्रॉड चली गई हैं, या पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की शोबिज हो या कोई भी इंडस्ट्री हो बहुत महदूद है, क्या लगता है आपको, आप अब्रॉड जाएंगी या पाकिस्तान में ही रहकर काम करना प्रेफर करेंगी? जी जहाँ तक आप ये कहती हैं कि बाहर मैं जाऊँ अब्रॉड, जी बिल्कुल मैं अब्रॉड जाऊँगी, क्योंकि अब ब्यूटी पेजेंट है, इंटरनेशनली जाके भी मुझे उसमें एंटर होना है, जाके इंटरनेशनल भी जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन आप जब काम की बात करेंगी तो काम मैं अपने मुल्क में करूँगी। ठीक है, मैं भी हमें बताएं खाना पीना कैसे, डाइट अपनी मैनेज करती हैं, अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन रखती हैं क्या, क्योंकि आपका ताल्लुक गुजरात से है, देसी फैमिली से है, फिर महविश भट्ट है, तो क्या मतलब ये बट कहीं नजर नहीं आ रहा, कितने कोई उतार के आई आप बट को पीछे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाती बहुत हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा। हाँ, अब मैं देसी फैमिली से हूँ तो मैं देसी खाना ही प्रेफर करती हूँ, लाइक लस्सी, पराठा, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जो है अपनी डाइट में बैलेंस रखती हूँ, लाइक मुझे किस तरह से चलना है, कौन सी चीज़ किस टाइम पे खानी, खाती मैं सब हूँ, लाइक निहारी, पाए, ईच एंड एवरीथिंग। क्या बात है, मैं कि शायद मिस पाकिस्तान बन गए तो पास्ते तो अगे नहीं टप दोगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जी, यकीनन नाज़रीन आप लोगों ने हमारा ये इंटरव्यू, आज की वीडियो बहुत पसंद की होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर जाकर टैप कर दीजिए ताकि आप लोगों को हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस बर वक्त मिल सके। इसी के साथ अपनी मेजबान नूर अमान अल्लाह को दीजिए इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।